हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद केसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम होने वाला है उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारा क्वेश्चन का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे, और ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है दोस्तों। और झारखंड पॉलिटेक्निक जो पिछले साल का क्वेश्चन है वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन में। मेटालिक ऑक्साइड कहलाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं बताइए। मेटालिक ऑक्साइड RCl2b क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा, एसिटिक ऑक्साइड हो जाएगा, या बेसिक ऑक्साइड होगा, या अति प्रतिक्रियाशील हो जाएगा, वेरी रिएक्टिव। तो बताइए पहला का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। हम लोग मेटालिक ऑक्साइड को क्या कहलाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहला का। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जस्ता और सीसा खालिस्तान से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। बताइए जस्ता और सीसा किससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन तांबा से, एल्यूमिनियम से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से। तो दो का आपका कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो दो का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, कॉपर होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, कॉपर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संगमरमर का रसायन सूत्र बताना है। आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। संगमरमर केमिकल फॉर्मूला बताइए। मार्बल का क्या होता है केमिकल फॉर्मूला मार्बल का, CaCl2 होता है, CaSO4 होता है, या CaCO3 होता है, या CaO होता है। जल्दी से बताइए संगमरमर का रसायन सूत्र क्या होगा। तो 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका तीसरा का। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देख सकते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। आपको उदासीन विलयन का पीएच मान बताना है। द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। बताइए न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, या 7 से अधिक होता है। तो देखिए जो पीएच स्केल होता है दोस्तों, पीएच स्केल का मान कितना होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। और आपका जो 7 होता है दोस्तों, 7 होता है जो उदासीन विलयन का मान होता है 7 होता है। 7 से अगर आपका कम हो जाएगा दोस्तों तो 7 से कम अम्लीय विलयन को दर्शाता है। और 7 से अधिक अगर आपका हो जाता है 7 से 14 तक में, तो आपका वो क्षारीय को दर्शाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपका 7 से कम हो जाता है तो अम्लीय हो जाएगा आपका, और 7 से अगर आपका अधिक हो जाता है तो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो 7 हो जाएगा तो उदासीन हो जाएगा। सही आंसर आपका इस क्वेश्चन में जो उदासीन विलयन का मान पूछा है, न्यूट्रल सॉल्यूशन पूछा है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 देखिए, सीना बार का एक अयस्क है। सीना बार किसका अयस्क है बताना आपको। तांबा का है, जस्ता का है, सीसा का, या पारा का। बताइए सीना बार किसका और है बताइए। तो 5 का कौन सा हो जाएगा सही आंसर 5 का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारा हो जाएगा, मरकरी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको यहाँ में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा बताइए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कौन सा है, CH4 है, C2H4 है, या C3H4 है, या C3H6 है। तो कौन सा हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है दोस्तों। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होना चाहिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दोस्तों। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बताएं क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कीटोन का क्रियात्मक समूह है। कीटोन कौन सा क्रियात्मक समूह का बताना है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। बताइए फंक्शनल ग्रुप कीटोन का कौन सा है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। बताइए कौन सा हो जाएगा 7 का। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटोन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। और सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड बताइए कौन सा हो जाएगा सेकंड वाला। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का हुआ, सेकंड वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और थर्ड वाला आपको कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए थर्ड वाला। तो थर्ड वाला आपका एल्डिहाइड ग्रुप का है, एल्डिहाइड। और फोर्थ आपका कौन सा है, फोर्थ आपका एल्कोहल का। आपको कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो सही आंसर इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है दोस्तों, लेकिन यही सारे क्वेश्चन आपके जो पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा जाता है, और ये सारे पूछा गया सवाल है, 2-3 साल पहले पूछा है वही सारे सवाल है। तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, परमाणु होता है। परमाणु क्या होता है, अन एटम इज धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है परमाणु, या उदासीन होता है। तो 8 का कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन, न्यूट्रल हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सौर भट्टी में प्रयोग होने वाला दर्पण का नाम बताना है आपको। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन सोलर फ्यूरनेस। तो बताइए अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। तो 9 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 देखिए, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस लंबाई होगी कितना होगा, फोकस लंबाई बताना है, तो आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया है दोस्तों, आर दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला याद होगा आपको फोकस दूरी, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, r/2 होता है। तो अब r/2 आप कितना कीजिएगा, 32/2 कीजिएगा तो सही आंसर आपका कितना हो जाएगा, 32/2 कीजिएगा तो आपका सही आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस आप r/2 करके आपको निकाल देना है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक उभयधर्मी ऑक्साइड बताना है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो 11 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, चुंबक के द्वारा कौन आकर्षित नहीं होता है बताना। ऑप्शन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, बताइए मैग्नेट के द्वारा किसको हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। स्टील को या कोबाल्ट को या पीतल को या निकेल को। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 12 का कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों आपको 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पित्तल हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए वो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का, द डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करेंट इन ए सर्क्यूट, तो बताइए वोल्ट मीटर बोलते हैं या गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं या डायोड बोलते हैं, किसके माध्यम से हम लोग जो विद्युत में जो सर्क्यूट है उसमें आपका लाइन है या नहीं है उसका उपस्थिति का हम लोग प्रेजेंस को पता लगा सकते हैं, किसके माध्यम से लगाते हैं, वोल्ट मीटर के, गैल्वेनोमीटर के, प्रतिरोधक या डायोड। तो 13 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, खालिस्तान एक गैर अधातु है लेकिन यह चमकीला है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ अधातु नहीं हुआ, यहाँ पर धातु होगा। खालिस्तान गैर धातु है जो लेकिन यह चमकीला है, यहाँ पर धातु होगा। खालिस्तान गैर धातु है लेकिन यह चमकीला होगा, धातु होगा वहाँ पर दोस्तों, आप वहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ धातु होगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका, क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन जो पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया है, गैर अधातु बोल दिया यानी कि अधातु ही होगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर आपका आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन एक ऐसा अधातु है दोस्तों जो कि चमकीला होता है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, उसको ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ पर धातु होगा। आइए बताइए हम लोग क्वेश्चन 15 देखिए, कुछ धातु को पीटकर पतला सीट बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे। Some metal can be beaten thin into thin sheets. दिस प्रॉपर्टी इज कोड, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको लचीलापन बोलते हैं या धात्विक क्रांति बोलते हैं या अगाध वर्धनीयता बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का कौन सा हो जाएगा, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वॉशिंग सोडा का सूत्र बताना होगा। वॉशिंग सोडा इज है, तो आप वॉशिंग सोडा कौन सा सूत्र बताइए। ऑप्शन देखिए ए बी सी और डी, कौन सा हो जाएगा वॉशिंग सोडा का सूत्र। आप क्लास 10 में पढ़े हैं वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो 16 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। वॉशिंग सोडा का सूत्र आपको कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो Na2CO3 10:2 सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वॉशिंग सोडा का सूत्र। इसी तरह से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ब्लीचिंग पाउडर हुआ, यह सारे का सूत्र आपको अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मोनाजाइट किसका यस बताइए। मोनाजाइट इज ओर ऑफ, किसका ओर है मोनाजाइट, यूरेनियम का है, थोरियम का है, मैग्नीज का है या लोहा का है। 17 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो किसका है, थोरियम का है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोरियम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम कोड, इसको हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, बल बोलते हैं या चाल बोलते हैं या वेग बोलते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा या फोर्स हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 18 का। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, तब जल्दी से आंसर बताइए। तो क्या होगा, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेलोसिटी 18 का। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बढ़ेंगे। चलिए, कच्चा लोहा में मुख्य शुद्धि कौन सा है बताइए। व्हाट इज द मेन प्यूरिफिकेशन इन कास्ट आयरन, तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही आंसर, ए बी सी और डी, कौन सा हो जाएगा 19 का, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एफ ही हो जाएगा, आयरन होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते क्वेश्चन 20 देखिए, आगरा के ताजमहल का रंग में परिवर्तन होने का कारण क्या है बताइए। क्या कारण से जो आगरा का जो पहले जो आगरा था वह व्हाइट पूरा दिखा था, धीरे धीरे आपको जो येलो टाइप या पीला टाइप में दिखाई देने लगा है, उसका कारण क्या है बताइए। द रीजन फॉर द चेंज इन कलर ऑफ ताजमहल ऑफ आगरा, बताइए क्या अम्ल वर्षा के कारण या धूप उसको लग रहा है उसके कारण या संचारण कारण, इनमें से कोई नहीं। तो किसके कारण हो रहा है, जल्दी बताइए। तो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है दोस्तों, एसिड रेन के कारण हो रहा है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्ल वर्षा।
आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ओम का नियम का आपका बताना है। ओम का नियम का रूप कौन सा है? ओम्स लॉ हैज द फॉर्म, तो बताइए आप क्लास 10 पढ़ चुके हैं ओम का नियम, तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर? ए बी सी और डी कौन सा हो जाएगा? तो ओम का नियम क्या होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, V इक्वल टू आई आर, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, समतल दर्पण की फोकस लंबाई होती है, समतल दर्पण की फोकस लंबाई कितनी होता है? द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर, तो बताइए कितना हो जाएगा? शून्य होगा, 1 होगा, 2 होगा या अनंत होगा? तो 22 का कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। तो 22 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। समतल दर्पण का फोकस लंबाई कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, यही सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और यही से पूछे जाएंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और इससे पहले मैं आपको 7 वीडियो करा चुका हूँ, वो सारे वीडियो आपको देख लेना है ताकि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, किसी बिलियन का pH मान 4 है तो वह होगा, देखिए इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराया था दोस्तों, उसमें मैं बताया था द pH वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज 4, तो 4 है तो क्या होगा? अम्ल होगा, क्षारक होगा, लवण होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए पहले मैं क्वेश्चन कराया था उसमें आपको मैं बताया था, तो क्या होगा जल्दी से बताइए? 4 है, देखिए pH वैल्यू कितना है? 4 है, तो आपको मैं बताया था 0 से लेके 14 तक में अगर आपका 7 से अगर आपका ज़्यादा हो जाता है दोस्तों तो आपका ये क्षारक हो जाएगा, 7 से ज़्यादा क्षारक हो जाएगा, और 7 से अगर आपका कम होता है तो अम्ल होता है। तो देखिए 4 है यानी कि 7 से कम है, तो ये क्या होगा? जल्दी से बताइए, 7 से कम है तो क्या होगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, अम्ल होगा। सही आंसर जो 4 है तो ये क्या होगा? अम्ल हो जाएगा। और अगर 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारक होगा, 7 से कम होगा तो आपका अम्ल होगा, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता खाली स्थान पर निर्भर होती है, किस पर निर्भर करती है बताना है आपको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायरल डिपेंड्स अपन किस में, इसकी लंबाई पर करता है, या इसका मोटाई पर, इसकी आकार पर, या पदार्थ की प्रकृति पर? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पदार्थ की प्रकृति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 24 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 25 देखिए, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होता है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? कैसा होता है बताना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर डैश इन नेचर, बताइए कैसा होता है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है? निष्क्रिय होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है? तो बताइए अम्लीय जो अधातु ऑक्साइड कैसा होता है? तो 25 का कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो 25 का सही आंसर आपका अम्लीय हो जाएगा, अधातु बोल रहा है इसीलिए अम्लीय हो जाएगा। अगर आपका अधातु की जगह में अगर आपका धातु बोलता तो वो क्या होगा? जल्दी बताइए। अगर आपका अधातु की जगह में धातु बोलता तो आपका क्या होता? क्षारीय होता। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाता। लेकिन आपको अधातु को बताना, अधातु ऑक्साइड को बताना, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अधातु ऑक्साइड का जो प्रकृति होता है अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमने जो 25 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। और इससे पहले भी मैं आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको कर लेना है ताकि आपको एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको हर दिन हमारे चैनल मिलते रहेगा आपका एग्जाम तक, और आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से कराई जाएगा और लाइव क्लास भी आपका लिया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं आगे ऐसी ही वीडियो में।